तो डॉक्टर सतीश एक चीज और है, ऐसे डायबिटीज होती है कि डायबिटीज जो है हमारी दृष्टि को कमजोर करती है, कि डायबिटीज भी कारण होता है हमारी आंखों की रोशनी का? बिल्कुल, डायबिटीज से काफी नुकसान होता है। डायबिटीज क्या है? शुगर जितना बढ़ के भाई ब्लड के थ्रू वो घूमता है पूरे बॉडी में। एवरी ऑर्गन, जो पूरे बॉडी का ऑर्गन्स है ना, उसी को डैमेज करता है। जी। चाहे वो किडनी हो, हार्ट हो, आईज में तो और ज्यादा होता है, इसलिए कि उसमें भाई जहां आपका ज्यादा शुगर शुगर क्या होता है, जरा सा भी इन्फेक्शन हुआ तो वो बढ़ाएगा, वो उसको डिक्रीज नहीं और बढ़ाएगा। तो इसको अवॉइड करना बहुत जरूरी होता है, डायबिटीज में तो स्पेशली ज्यादा जरूरी है। तो डॉक्टर से कभी कभी कहा जाता है कि हम अपनी आंखों को डोनेट करते हैं, हम अपनी आंखें देते हैं किसी को, तो वो कितना सक्सेस होता है, उस ऑपरेशन में कितनी सक्सेस मिलती है? नहीं, काफी सक्सेस होता है, डिपेंड करता है। देखिए, जो विद इन within 6 hours, within डिपेंड्स अपॉन विद इन 8 hours, विद इन कितने देर के अंदर में। क्योंकि अभी जैसे जो भी नेचुरल है कि जो डेड, जो एक्सीडेंटल, स्पेशली ये बेस्ट होता है एक्सीडेंटल केसेस में। एक्सीडेंटल केसेस में अगर आप उसका, अगर भाई आई डोनेशन के लिए आप तुरंत, डोनर भी चाहिए और रेसिपिएंट भी चाहिए, तो दोनों के तुरंत साथ रहेंगे और विद इन 6 hours 8 hours के अंदर हो जाता है, तब बहुत ही बढ़िया उसके रिजल्ट आते हैं और एकदम नई नई आंखें हो जाती हैं। जी, तो इसी के साथ एक सवाल और है मेरे पास, जैसे कि अगर डायबिटीज से आंखें अगर हमारी खराब हो जाती हैं, तो क्या उसका वो भी ऑपरेशन के बाद ठीक हो सकती हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, जिसको रेटिना पे ये डैमेज करता है। तो अब ये इसलिए पहले से ही इसका पूरा इलाज बीच बीच में चेकअप करते रहना चाहिए, जिसमें वो डेवलप ना हो, बाद में भी बहुत दिक्कत होती है जी। और रेटिना को डैमेज करता है। बिल्कुल। तो अभी हमारे साथ तो कुछ व्यूअर्स जुड़े हैं, उनका सवाल ले लेते हैं सर, आप सामने देखिएगा। सुदेश जी का प्रश्न है कि वो पूछते हैं मोतियाबिंद होने का कारण और उसका लक्षण क्या होता है? मोतियाबिंद तो जिसको 3-4 नाम से जानते हैं सब। ये वो जो काला मोतिया अलग होता है, वो ग्लोकोमा को, उसको ग्लोकोमा बोलते हैं। ये सफेद मोतिया है, इसी को कैटरैक्ट बोलते हैं। सफेद मोतिया में क्या है, एजिंग प्रोसेस है। ये दिस इज एन एजिंग प्रोसेस। जैसे हमारे बाल एज के हिसाब से फिर बाल सफेद हो जाते हैं, तो इसी तरह मोतिया में भी ये सफेदी आने लगती है। जी। एजिंग प्रोसेस। बिल्कुल। तो सर क्या ये जो मोतियाबिंद की जो लक्षण होते हैं, जब स्टार्टिंग में हम कैसे पता लगा पाए कि हम इस बीमारी से ग्रस्त हैं या हमें मोतियाबिंद हो गया है? जी बिल्कुल। ये एक तो जैसे उम्र बढ़ती जाती है और अगर आपको रोशनी में कुछ फर्क अगर कुछ कम साफ दिख रहा है, तो तुरंत चेकअप कराना चाहिए। जी। क्योंकि इसमें अब ये 2 बार एक्चुअली जो पेशेंट्स डायबिटिक होते हैं या हाइपरटेंशन वाले, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, इन लोगों की जल्दी कैटरैक्ट डेवलप होता है, क्योंकि वो प्रेशर पड़ता है ना। जी। तो ऐसे लोगों को तो बराबर चेकअप कराते रहना चाहिए। तो सर एक सवाल ये भी है मेरा, जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर हाई होता है, तो क्या उससे भी आंखें खराब हो सकती हैं या फिर डायबिटीज से आंखें खराब हो सकती हैं? तो आखिर जो ये तीनों कारण हो सकते हैं कि आंखें खराब होने के? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। इसलिए इसीलिए चेकअप कराते रहना चाहिए, कम से कम 3-4 महीने में, 6 महीने में एक बार जरूर चेकअप कराना चाहिए। या जब भी आपको लगे कि समथिंग इज रॉन्ग, आपको आंख देखने में कोई दिक्कत हो रही है, तुरंत चेकअप कराना चाहिए। सर तो अभी तो ये लक्षण के बातें हो गई हैं कि क्या लक्षण होते हैं, किस किस वजह से हमारी आंखों की रोशनी पे फर्क पड़ता है। सर अब कुछ ऐसे उपचार बताइए कि कैसे पता लगा पाए कि हमारी आंखें, कभी कभी क्या होता है ना, हमारी आंखें धुंधलाने लगती हैं, तो अचानक से हमें लगता है कि हमारी आंखों की रोशनी चली गई है। तो अब आप ये बताइए हमारे दर्शकों को जो हमारे साथ इस टाइम जुड़े हुए हैं, सुनना चाहते हैं, क्योंकि सबके सवाल ही इस टाइम जो हमारे पास आ रहे हैं वो आंखों की रोशनी से रिलेटेड ही आ रहे हैं, मोतियाबिंद क्या होता है। तो यही सवाल है कि अब आप बताइए कि आखिर कैसे पता लगाएं और कैसे इसके मतलब उपचार हम अपने दर्शकों को साझा करें। पहले क्या है, ये कंफ्यूजन था सफेद मोतिया और काला मोतिया का।
जी काला मोतिया में एज का कोई रोल नहीं है, किसी भी टाइम हो सकता है। इसमें क्या होता है कि ये जो ऑकुलर प्रेशर है ये बढ़ जाता है। जी ये बढ़ जाने पे क्या होता है, वो रेटिना को दबाता है और नर्व्स को दबाने से नर्व सूखने लगती है। जी तो रोशनी पहले इसीलिए काला मोतिया से जो लोग अंधे हो जाते थे तो फिर उसका कोई इलाज नहीं होता था। जी अब तो बहुत आसान है, ये आई ड्रॉप्स डालने से ही आपका प्रेशर काफी नॉर्मल हो जाता है, जी। जिससे प्रेशर न पड़े। तो सर इसकी और- कोई एक्सरसाइज भी होती है? हाँ, हाँ एक्सरसाइज भी है, लेकिन काला मोतिया के लिए नहीं। आप स्पेशली जो आंख की रोशनी बरकरार रहे जी। इसके लिए ठीक। इसके लिए आप जो हम लोग जो करते हैं, सबसे बड़ी बात है खान पान में विटामिन ए का रोल बहुत बहुत अच्छा रोल है। जी विटामिन ए अगर आप कैप्सूल से नहीं लेना चाहते हैं जी तो पपीता और ये गाजर जो है अभी स्पेशली विंटर सर्दियाँ सीजन चल में रही तो हैं। इजीली अवेलेबल है, जी तो ये इससे आपको बहुत फायदा होगा। और अगर कैप्सूल खा रहे हैं 6 महीने तक ये रहता है, जी तो इसको रिपीट न करें 6 महीने से पहले। जी विटामिन ए का अगर एक डोज ले लेते हैं, एक डोज मतलब एक कैप्सूल शीशी का आता है 30 कैप्सूल्स का, जी बड़ों के लिए 30 कैप्सूल्स का शीशी आता है, जी वो पूरी आप खा लीजिए और 6 महीने तक दोबारा मत लीजिएगा। 6 महीने तक ये रहता है। बच्चों के लिए सिरप आती है वो पिला दीजिए, वो भी 6 महीने तक दोबारा फिर जरूरत नहीं पड़ती।